तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1310 एक्सओर क्वेरीज ऑफ अ सब एरे। इसमें हम लोग के पास एक एरे गिवन होगा और हम लोग के पास क्वेरीज के लिए एक एरे ऑफ एरेज गिवन होंगे। उसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक्सओर निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला जो हम लोग का एरे है उसका हम लोग एक्सओर निकालने वाले हैं ऐसे कि 0 1 है, तो 0 इंडेक्स से लेके 1 इंडेक्स तक का जो भी एक्सओर निकलेगा वो कोई एक एरे में आएगा, जो कि होगा यहाँ पे इस केस में 2। उसके बाद यहाँ पे 1 से लेके 2 तक के लिए है, तो 1 से लेके 2 तक का जो भी एरे होगा यहाँ पे 1 से लेके 2 तक का इंडेक्स देखेंगे 3 से 4। तो यहाँ पे 3 4 का जो भी एक्सओर होगा वो होगा 7। एक्सओर ऐसे निकालते हैं कि जैसे हम लोग के पास यहाँ पे 3 गिवन है, तो हम लोग का क्या होगा, इसका हम लोग निकाल लेंगे बिट। तो 1 1 हो जाएगा इसका बिट, 0 1 1 इसका बिट्स लिख सकते हैं। और अगर 4 निकालना है, ये ऐसे टाइप का सिस्टम चलता है कि 1 2 4 8 ऐसा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे इसको 1 1 और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये 4 है तो 4 के लिए हम लोग इसको एक्टिव और ये दोनों को अनएक्टिव कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा। अब एक्सओर ऐसा निकलता है कि अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो उसका वैल्यू हम लोग के पास 1 होता है, अगर डिफरेंट बिट्स है तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर डिफरेंट बिट्स है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो इस केस में ये जैसे 1 2 4 है, तो 4 + 2 + 1 यहाँ पे 7 होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे आंसर में 7 लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग का ये वाला रेंज है जैसे 0 से 3, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक जितने भी होगा उसका एक्सओर निकालेंगे, जो कि इस केस में होगा 14। फिर उसके बाद 3 to 3 है, मीन्स 8 का एक्सओर निकालेंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अब समझ लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि हम लोग लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे। जैसे अगर हम लोग के पास 0 1 इंडेक्स गिवन है, तो हम लोग अपने एरे में, मैं यहाँ पे एरे अपना लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1 गए, उसका जो भी रिजल्ट होगा जो कि इस केस में होगा 2, उसको हम लोग एक नए एरे में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे 2 एक नए एरे में पुश हो जाएगा। तो इसका हम लोग पूरा पूरा ट्रैवर्स करते जाएंगे, रिपीट रिपीट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ ये वाला जो हम लोग का पूरा एरे होगा उसका साइज इनटू हम लोग का जो क्वेरी होगा वो, मीन्स नेस्टेड लूप के हेल्प से करने वाले हैं, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स ऐसा होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार कोड दिखा देता हूँ ब्रूट फोर्स का, उसके बाद हम लोग इसको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड है। यहाँ पे एक आंसर नाम का वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद क्वेरीज पे जाएंगे, हम लोग पूरे क्वेरीज एक एक करके उठाएंगे। और हम लोग सबसे पहले तो पहले वाला जो वैल्यू होगा, जैसे अगर 0 1 है तो 0th वाला इंडेक्स निकाल लेंगे, जो कि हम लोग के एरे का 0th वाला जो इंडेक्स का वैल्यू होगा वो हम लोग का पहला रिजल्ट होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और वो क्वेरी में पूरा लास्ट तक जिस तक रेंज है उसका, जैसे कि 0 है तो 0 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो 0 + 1 इंडेक्स से हम लोग क्वेरी के लास्ट वाले तक जाएंगे और जितना भी रिजल्ट आते जाएगा उसको एक्सओर कराते जाएंगे और आंसर में पुश कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। यहाँ पे इसको कर देते हैं रिसेट। और अब समझते हैं इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच सोचने के लिए आपको कुछ एक्सओर के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर हम एक्सओर निकालें 1 का एक्सओर, अगर हम 1 के साथ निकालें तो हम लोग का वैल्यू 0 आता है, क्योंकि जो सिमिलर रहते हैं उसमें हम लोग का जो एक्सओर होता है वो 0 होता है, और अगर डिफरेंट वैल्यूज हो तो उसका एक्सओर 1 होता है। तो जैसे इसमें सेम वैल्यूज होंगे, कुछ भी नंबर दो होगा, जैसे अगर ए मान लेते हैं कोई भी, और वो सेम नंबर के साथ एक्सओर करेंगे तो हम लोग का वैल्यू 0 ही होगा, ये श्योर है। तो हम लोग ये एक चीज पता होना जरूरी है। अब हम लोग एक और बात ये है कि हम लोग अगर एक्सओर निकाले ए बी और सी का, तो वो कुछ वैल्यू होगा, मान लेते हैं डी। तो अगर हम लोग सी एक्सओर ए एक्सओर बी निकाले तो भी उसका वैल्यू डी ही होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सओर जो भी निकालेंगे वो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ निकलेगा। तो अब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग के पास एक्सओर इन लोगों का गिवन है और हम लोग को चाहिए कि बी और सी का बस एक्सओर निकालना है हम लोग को, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि
इसके एक्सॉर से फिर से एक बार एक्सॉर निकाल देंगे, एक्सॉर ऑफ ए, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम लोग को इसका एक्सॉर मिल जाएगा। अब आपको इससे थोड़ा हिंट लग चुका होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स सम जैसा कुछ यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि पिछले वाला जो भी अगर वैल्यू आ चुका है तो उसको माइनस कर देते थे। वैसे ही यहाँ पे प्रीफिक्स एक्सॉर निकालेंगे। प्रीफिक्स एक्सॉर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा एरे बना लेंगे जिसमें हम लोग प्रीफिक्स रखेंगे। प्रीफिक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं पहले वाला एरे लिख लेता हूँ, वो टोटल निकालते जाएंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सॉर, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का। अब इसके बाद जैसे हम लोग को अगर मान लो ये दोनों रेंज का एक्सॉर का वैल्यू देना है, मीन्स क्वेरी में हम लोग को दिया है इसका इंडेक्स 0, 1, 2 और 3 का, तो 2 से लेके 3 हम लोग के अगर क्वेरी में दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सॉर होगा उस पे इसको और एक्सॉर करा देंगे, मीन्स राइट वाला जो वैल्यू होगा, मीन्स यहाँ पे इसका जो एक्सॉर होगा उसको कहीं पे स्टोर करा लेंगे हम लोग, और इससे पहले तक का जितना एक्सॉर है उससे फिर से एक्सॉर करा देंगे। मीन्स जैसे हम लोग देखे थे कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए करेंगे तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पे का पुराना वाला से इसको अगर एक्सॉर कर देंगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग का एग्जैक्ट ये वाले वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रीफिक्स सम वाला एरे कैसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रीफिक्स एक्सॉर वाला एरे बनाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों का एक्सॉर स्टोर करा के रखते जाएंगे इसमें, मीन्स ये दोनों का एक्सॉर जो भी आएगा वो स्टोर करा देंगे, फिर ये तीनों का एक्सॉर जो आएगा वो स्टोर करा देंगे, फिर ये चारों का एक्सॉर जो आएगा वो स्टोर करा देंगे। और जैसे स्टोर्ड कुछ वैल्यू है हम लोग के पास, मान लेते हैं यहाँ पे 14 लास्ट वाला, तो हम लोग को अगर चाहिए कि ये वाले रेंज का वैल्यू निकालना है तो हम लोग प्रीवियस के पूरे को एक बार इसके साथ एक्सॉर कर देंगे, तो हम लोग को टोटल जो वैल्यू चाहिए वो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रीफिक्स एरे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे 1 के लिए एक्सॉर निकालेंगे 1, फिर उसके बाद 1 3 का एक्सॉर निकलेगा 2, उसके बाद यहाँ पे 1 3 4 का एक्सॉर निकलेगा 6, उसके बाद ये पूरे का एक्सॉर निकलेगा 14। अब हम लोग 1 के लिए ये कर सकते हैं कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग प्रीवियस को गायब करने वाले हैं, प्रीवियस को हम लोग हटाने वाले हैं, लेकिन हम लोग का ये वाला जो वैल्यू है वो तो लास्ट में है, तो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा हम लोग का एरे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा वैल्यू 0 यहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोग इससे प्रीवियस वाले से एक्सॉर कर देंगे, वैसे भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा और हम लोग यहाँ पे आगे फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम लोग को प्रीफिक्स सम बनाने का जो कैलकुलेशन है वो भी बिग ऑफ एन ही होगा, क्योंकि लीनियर इसलिए होगा क्योंकि हम लोग रिपीट नहीं आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका और इसका एक्सॉर है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका एक्सॉर निकालने के लिए ये जो प्रीवियस वाला वैल्यू है उससे हम लोग एक्सॉर निकाल देंगे। मीन्स हम लोग एक्सॉर निकालते टाइम प्रीफिक्स ऑफ i-1 एक्सॉर एरे ऑफ i-1 कर देंगे। मीन्स हम लोग का जो पहले वैल्यू निकला रखा है उससे हम लोग जो एरे का इंडेक्स वाला है उसको एक्सॉर कर देंगे, तो हम लोग का जो प्रीफिक्स ऑफ i वाला वैल्यू है वो आ जाएगा। मीन्स प्रीवियस वाले से हम लोग उसका निकाल सकते हैं एक्सॉर। अब चलते हैं और इसको कोड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग n ले लेते हैं जो कि होगा हम लोग का एरे का साइज। उसके बाद हम लोग प्रीफिक्स सम वाला वेक्टर बनाने वाले हैं, तो वेक्टर इंट प्रीफिक्स एक्सॉर नाम रख देते हैं इसका। इसमें क्या होगा कि हम लोग पहले n+1 साइज से इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हम लोग के एक साइज एक्स्ट्रा चाहिए। अब इसके बाद हम लोग लूप चला देंगे पूरा प्रीफिक्स सम निकालने के लिए। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू, हम लोग इसको 1 से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम लोग 0 खुद से एक्स्ट्रा डाले हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 1 से चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद i लेस देन इक्वल टू n कर देंगे i++। और इसके बाद हम लोग जैसा देखे थे कि प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ i निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ i जो होगा वो होगा हम लोग का प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ i-1, प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ i-1 एक्सॉर आंसर ऑफ, मीन्स यहाँ पे एरे ऑफ
i-1। तो इससे हम लोग का प्रीफिक्स एक्सॉर पूरा कंप्लीट एक एरे बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आंसर के लिए एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर करके। उसमें हम लोग एक लूप चला देते हैं जो कि क्वेरीज को देखेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो फॉर ऑटो क्वेरी इन क्वेरीज कर देते हैं, जो कि हम लोग पहले तो लेफ्ट से लेके राइट तक के लिए देखेंगे। तो इंट लेफ्ट मान लेते हैं एक वेरिएबल जो कि होगा क्वेरी ऑफ ज़ीरो, और राइट के लिए एक वेरिएबल रख लेते हैं, राइट इज इक्वल टू जो होगा वो क्वेरी ऑफ 1 होगा। क्योंकि हम लोग का क्वेरी का साइज 2 ही होने वाला है, तो हम लोग को पता है कि एग्जैक्टली वो दोनों ही होंगे 0 और 1 इंडेक्स पे। फिर हम लोग आंसर में हम लोग का जो लॉजिक देखे थे उससे आंसर में पुश कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ। हम लोग यहाँ पे r+1 करेंगे। r+1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये एक इंडेक्स आगे है, राइट मोस्ट इंडेक्स जो है हम लोग का ये है, लेकिन इस केस में हम लोग का एक आगे है, तो r+1 कर देंगे। r+1 एक्सॉर कर देंगे जो भी उसके पहले के पूरे वैल्यूज हैं उसको गायब करने के लिए। तो r+1 एक्सॉर प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ लेफ्ट। अब इसमें आंसर में सारे वैल्यूज पुश हो चुके होंगे, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं हम लोग के आंसर को। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे छोटा सा टाइपो हुआ है कि ये होगा सेमीकोलन। अब इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.